YouTube चैनल भक्ति धर्म पर उपस्थित सभी श्रोताओं का, भक्तों का और महान सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आप सभी को बताएंगे कि वासुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कौन थे, इनका पूर्व जन्म क्या था। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। पास ही में एक बेल आइकन बटन होता है, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भक्तों, कथा प्रमाणित है और इसका प्रमाण हम आपको एंड में देंगे। इससे पहले हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के जेल में प्रकट हुए और प्रकट होकर के माता देवकी और वासुदेव को अपना स्वयं रूप दिखाया और कहा, हे देवकी, स्वयं ही मनमंत्र में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा प्रश्नीय और वासुदेव का नाम सुतपा था। तुम दोनों प्रजापति थे, तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। तो उस समय ब्रह्मा जी ने तुमको संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी थी। जब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन उत्कृष्ट करके तपस्या की थी, तुम दोनों वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि के गुणों को सहन किया। तुम दोनों ने और प्राण वायु के द्वारा अपने मल को धो दिया। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। तुम दोनों मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की आराधना की थी और तुम्हें तपस्या करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत चुके थे। हे पुण्य में देवी, उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ था, क्योंकि तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा के साथ में भक्ति की थी, तपस्या की थी। तो भक्तों, उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। तुम दोनों ने मुझसे वर मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए। उस समय तक संसारिक भोगों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं देवकी और वासुदेव जी से कि इस कारण मेरी माया से तुम दोनों मोक्ष मांगना भूल गए। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान तो दे दिया और मैं वहां से चला गया और सफल मनोरथ होकर तुम लोगों विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि मेरे जैसा गुणवान संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों का पुत्र हुआ। उस समय मेरा नाम तृणिग्रभ था। फिर दूसरे जन्म में तुम आदित्य और वासुदेव कश्यप बने थे। उस पर मेरा नाम था उपेंद्र, अर्थात छोटे शरीर वाला। मुझे 52 अवतार भी कहते हैं। इसलिए माता देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं फिर से उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वज्ञ सत्य होती है। मैंने तुम्हें ये इसलिए दिखलाया है, मेरा स्वयं रूप तुम्हें मेरे पहले अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे साधारण मनुष्य समझते। ऐसा कहकर भगवान चुप हो जाते हैं
और इस बालक का एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं, तो भक्तों यह कथा श्री मध्य भागवत के द्वितीय खंड में पेज संख्या 141 व 142 पर आधारित है। ये रहा देवकी और वासुदेव का पूर्ण जन्म। हमने आपकी देवकी के तीन जन्मों की कहानी सुनाई है।